हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस स्टडी मेटर चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो ट्रीगो लेसन है 8.1, इस लेसन का क्वेश्चन 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 2 से 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 दिया हुआ है, तो ये आकृति यहाँ पर है, आकृति 8.13। तो इसी आकृति से आप लोगों को 10p माइनस कॉट आर का मान जो है ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन 2, सबसे पहले हम लोग वो आकृति बनाते हैं जो दिया हुआ है। पी क्यू आर, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर का मान 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है। पी क्यू क्या है? लंब है, और पी आर कण, क्यू आर आधार, यानी कि लंब और कण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू कण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो देखिए आधार कैसे निकाला जा रहा है। इसमें सबसे पहले कण और लंब का जो मान है वो यहाँ पर रखेंगे। कण का मान 13 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर। आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि अभी आधार निकला नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका पावर है, ये पावर हटाना पड़ेगा। तो ये पावर जब आप हटाएंगे तो जो 25 है वो रूट में हो जाएगा। देखिए इस प्रकार। अब आपको 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10p माइनस कॉट आर, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले 10 और कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लिख लेते हैं। मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बतलाई थी साइन कॉस 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात का ट्रिक, जो कि बहुत ही इजी है याद करने में। लाला बटे में काका, मैं फिर से उसे दोहरा देना चाहती हूँ। एल ए एल बटे में के ए, लंब बटे में कण साइन के लिए, आधार बटे में कण कॉस के लिए, लंब बटे में आधार टेन के लिए, साइन कॉस 10। तो 10p का त्रिकोणमितीय अनुपात हमें लिखना है। तो 10p का यहाँ से निकलेगा 10 का लंब बटे में आधार, जो p है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और कॉट का क्या होता है? 10 का उल्टा कॉट। तो 10 का उल्टा कॉट होगा तो यहाँ पर आधार जो है ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो आप उल्टा लिख दी, कॉट को यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटे में लंब। आर को जैसे के तैसे उतार देंगे,
इस P को देखिए, इस त्रिभुज में P कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है। तो सामने वाली जो भुजा क्या होती है, लंब होती है। चलिए हम लोग Q और R का मान लिख लेते हैं। जो यहाँ पर निकला हुआ है आधार 5 सेंटीमीटर। तो P जो है लंब बटे में आधार, तो जो इसके सामने वाली भुजा है वो लंब है, तो लंब 5 है और आधार, जब ये लंब है तो ये आधार होगा। कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, लंब और आधार आपस में बदल जाएगा। मैं पिछले भी वीडियो में आप लोग को बतलाई थी। तो आधार 12 सेंटीमीटर माइनस R। अब R के अनुसार आधार और लंब निकालेंगे। तो R इस त्रिभुज में कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर। तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी लंब हो जाएगी। हमें आधार निकालना है, तो जब ये लंब हो जाएगी तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार हो गया 5 बटे में लंब 12। ज़ीरो आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, यदि साइन A इक्वल टू 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। यानी कि साइन A का मान दिया हुआ है 3/4, तो कॉस A और टेन A का मान इस पर निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जा रहा है इस क्वेश्चन को। साइन A इक्वल टू 3/4। अब हमें साइन A यानी कि साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना पड़ेगा। यहाँ पर साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। यानी कि लंब और कर्ण दिया हुआ है और आधार नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा। तो चलिए हम लोग आधार निकाल लेते हैं। आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण क्या है, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। लंब कहाँ है, यहाँ पर। लंब का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फोर इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अभी ये आधार का मान नहीं निकला हुआ है क्योंकि ये अभी स्क्वायर में है। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 7 जो है वो रूट में हो जाएगा। यानी कि लंब, कर्ण और आधार ये तीनों जो है वो निकल चुका है। पहले से लंब और कर्ण दिया था और हम लोग अभी आधार निकाल लिए। तो सबसे पहले अब हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें नाम दे देते हैं A, B और C। B जो है वो 90 डिग्री का है। लंब AB जो है वो लंब है, तो लंब जो दिया हुआ है 3। कर्ण जो है AC है, कर्ण 4 है। BC आधार है, आधार √7 है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था cos A और tan A का मान निकालना था। cos A और tan A का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग
कॉस और टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। कॉस का होता है कॉस ए इक्वल टू आधार बाई कर्ण। आधार क्या दिया हुआ है? इस त्रिभुज में आधार क्या है? बी और सी आधार है और कर्ण का मान जो है हमें यहाँ पर लिखना है। तो आधार इस त्रिभुज में आधार कौन सा है? बी और सी है। बी और सी का मान क्या है? √7। तो यहाँ पर आधार जो हो गया √7 हो गया। कर्ण का मान क्या है? ए और सी, यानी कि 4। यहाँ 4 हो गया। तो कॉस ए का मान हमारा निकल गया √7/4। अब हमें टेन ए का मान जो है वो लिखना है। तो टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बाई आधार। लंब जो है इस त्रिभुज में लंब कहाँ है? ए और बी है लंब। ए और बी का मान क्या है? 3। तो लंब के सामने हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद आधार कौन सा है? बी और सी। बी और सी का मान √7 है। तो यहाँ पर √7 लिखेंगे, यानी कॉस ए का मान हो जाएगा √7/4। टेन ए का मान हो जाएगा 3/√7। ये हमारा हो गया आंसर।